हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेट सिक्योर एकेडमी। मैं डॉक्टर विनय पांडे। आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बेस्ड है आपके न्यू सिलेबस पे। और इसमें दिया हुआ है कि सेक थीटा इजकल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो 6 रेशियोज होते हैं। 6 में क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इसके बाद कोट थीटा और सेक थीटा, और फाइनली क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो इस 6 में एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे सेक थीटा इजकल टू 13/12 गिवन है। अदर हमें निकालना है, यानी 5 को निकालना है। तो उस 5 में कौन कौन सा होगा, देखिए साइन थीटा इजकल टू, जैसा कि हम जानते हैं, p/h, कॉस थीटा इजकल टू b/h होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, आता है आपका टैन थीटा। टैन थीटा इजकल टू आप जानते हैं क्या होता है, p/b। टैन के बाद आपका होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो टैन का अपोजिट होता है, तो b/p हो जाएगा। और कोट के बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा ये हमारा हो गया h/b हो गया। और फाइनली क्या होता है, कोसेक थीटा आता है। क्या आता है बच्चों, कोसेक थीटा आता है। कोसेक थीटा जो होता है साइन का रिवर्स होता है, तो h/p हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा में हमें वैल्यू गिवन हुआ है, यहाँ पे सेक थीटा दिया हुआ है 13/12 है। तो बच्चों बाकी का 5th हमें निकालना है, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो 13/12 का मतलब हो गया कि हमें तीसरी साइड भी ट्रायंगल का पता होना चाहिए। कैसे पता होगा, देखिए h/b है, तो h के जगह पे यानी हाइपोटेनियस हो गया। h के जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देंगे बच्चे, ये हमारा हो गया 13, और b के जगह पे हमारा क्या हो गया, ये हो गया 12। तो इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं, और ये हमारा हो जाएगा बच्चों AC स्क्वायर इजकल टू कितना होता है, AB का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए BC की, तो BC को अपोजिट साइड में रहने देते हैं, AC स्क्वायर, और यहाँ पे इस AB स्क्वायर को क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज में देखिए इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे ये माइनस को कर लेते हैं थोड़ा सा, ये इसको डिलीट कर देते हैं। ये AC स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू कितना हो गया हमारा, BC का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब AC की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी, 13 दी हुई, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर 144 इक्वल टू आपका हो गया BC का स्क्वायर, और इसको जब माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 इक्वल टू BC का स्क्वायर हो गया, और इसके बाद देयरफॉर BC इक्वल टू हम क्या कर देंगे बच्चों, ये निकल गया हमारा 5। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आई हमारी कितनी हो गई, परपेंडिकुलर जो बनी हमारी, ये हो गई 5। अब इसमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें P भी पता चल गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस पहले पता था, बेस पता चल गया। तो साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, p/h। P के जगह पे आपने क्या देखा, निकाला है अभी 5/h के जगह पे कितना हो जाएगा, 13। तो ये होगा पहला आंसर आपका। इसके बाद आता है कॉस थीटा इजकल टू b/h। b/h कितना है, b यानी बेस आपका 12 है, और ये कितना है, 13 है। ठीक है, आप देख रहे हैं कॉस थीटा की वैल्यू हमारी जो है 12/13 आई हुई है, और सेक थीटा ऑलरेडी देखिए दिया हुआ है 13/12। तो सेक का रिवर्स होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपकी 12/13 है, और सेक है क्या हमारा 13/12। तो ऐसे ही ये क्रॉस चेक हो गया कि मतलब ये आंसर हमारा सही आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम टैन थीटा पर, p/b। तो p हमारा कितना है बेटा, 5/b, बेस हमारा 12 हो गया। और नेक्स्ट है कोट थीटा। तो कोट थीटा टैन का उल्टा होता है 12/5, या
आप देखना चाहें ट्राइंगल में तो b बाई पी होता है, b के जगह पे देखिए पॉइंटर देखिए मूव कर रहा है, b के जगह पे 12, b बाई पी और परपेंडिकुलर कितना है हमारा, वो है हमारा 5 है ये वाला, ये पॉइंट। तो ये 12 बाई 5 हो गया। सेक थीटा की वैल्यू दी पहले से दी हुई थी, और कोसेक थीटा हमारा क्या हो गया, कोसेक थीटा होता है h बाई पी होता है, यानी 13 बाई कितना होता है 5 हो गया। तो ये 13 बाई 5 साइन का रिवर्स है देखिए, तो 5 बाई 13 और कोसेक हमारा हो गया 13 बाई 5। तो ये हुआ बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए इक्वल टू cos बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आपको शो करना है, तो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। ये कुछ इस तरह से होगा। देखिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल हमने बना लिया, और हमें ये बताना है कि एंगल ए, यहाँ पे एंगल ए है और ये इक्वल टू एंगल बी करना है, ठीक है। तो इसमें एक थ्योरम लगेगा, क्लास 9th में हमने पढ़ रखा है। छोटा सा थ्योरम ये है कि एक ट्राइंगल बना लेते हैं, और उस ट्राइंगल में हम नाम देते हैं ए, बी और सी। ट्राइंगल में ये थ्योरम ये है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी अगर ए सी इक्वल टू बी सी है हमारा, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा। मीन्स ए सी इक्वल टू, ध्यान दें, ए सी इक्वल टू बी सी अगर हम करते हैं तो हमारा हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, ये बराबर हो जाएगा। अभी इसकी नीड हमें होगी, इसलिए हम इतना इसे फोकस कर रहे हैं। इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से हमने बताया है, और देखते हैं। तो इसमें गिवन है, क्या दिया हुआ है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, यानी आपके सामने देखिए इस ट्राइंगल में कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस बी, ये गिवन है यहाँ पे। तो हम किस तरीके से करेंगे, कॉस का रिलेशन क्या होता है, देखो बच्चों, कॉस ए इक्वल टू होता है हमारा बी बाई एच, जानते हैं आप लोग। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ए के सामने क्या होता है, ये थोड़ी देर के लिए परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, बेस हो जाएगा बेटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बात करें बी बाई एच, बी बाई एच की अगर हम बात करते हैं तो बी बाई एच में अगर हम साइड देखते हैं तो बी के जगह पे क्या है, हमारा बेस क्या है, ए सी है, क्या है, ए सी अपॉन एच की जगह पे क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या दिया है, कॉस बी, कॉस बी, जब हम कॉस बी के सामने देखेंगे तो उसकी ये जो एंगल के सामने की जो साइड होती है, अपोजिट साइड, वो परपेंडिकुलर होता है। तो आपकी जो बेस है वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इस केस में कॉस बी इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा, कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी, परपेंडिकुलर हो गया, इसका बेस हो गया बी सी, क्या हो गया बेटा, बेस हो गया बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो दोनों को जो हम, ये दोनों को हम इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी में एंगल अगर इक्वल है तो साइड भी इक्वल होंगी, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी। देखिए ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा, और हमारा आ गया ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। आइए इस ट्राइंगल में देखते हैं, सेकंड ट्राइंगल जो हमारा दिया हुआ है, अगर ए सी इक्वल टू बी सी है, देखिए ए सी इक्वल टू बी सी है, तो इसके सामने की जो अभी हमने थ्योरम बताया था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो अगर ए सी इक्वल टू बी सी है तो बी सी के अपोजिट में एंगल क्या है, ए है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।